कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताएं कि ये लाडली बहना जो योजना है वो आपकी दृष्टि में कैसी है? मेरी दृष्टि में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि चाहे कि मैंने बहुत पास से बहुत सारी महिलाओं को देखा है, वो उनके लिए तो अगर उनको 100 रुपए भी महीने के मिलते हैं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि जिन महिलाओं के पास पैसे होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जो बेचारी घर में काम करती हैं, जो विधवा है, जिनको कहीं से अर्निंग नहीं है, उनके लिए तो 1000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है ना उनके बच्चों के लिए। तो मेरी नजर में तो बहुत अच्छी है कि इससे क्या लोग खुद, यानी आजकल आपको पता है छोटे छोटे डेकोरेशन की चीजें मिट्टी के बना के क्लोन्स में भी आप एक कलर भी यूज करते हो खरीदने के, तो कोई भी इंसान, जैसा अभी होली है, 1000 रुपए से इंसान छोटा सा भी अपन कोई भी स्टॉल लगाए तो उसमें 1000 रुपए आराम से इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी उससे। तो मेरी नजर में तो बहुत अच्छी महिलाओं के लिए, जिनके पास नहीं है उनको तो सच में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो कविता जी, फिलहाल आप क्या करती हैं? अभी तो मैं अपने हाउस वाइफ हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? मैं तो करोत पर रहती हूँ, रतन कॉलोनी। तो पूरा नाम है रतन कॉलोनी रसूली बिल, यानी पुराना क्षेत्र लगता है रसूली बिल्डा, जो हमारे आधार कार्ड में लिखा है। और आज तो ये कहते हैं कि रतन कॉलोनी न्यू जेल रोड, यानी करोत चौराहे से थोड़ा आगे को है। कविता जी, आप उस समारोह की भी साक्षी बनी हैं जब जम्बूरी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में से जुड़कर इस समारोह को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं कि कितना महत्वपूर्ण समारोह था ये? मेरी नजर में तो मेरी लाइफ का पहला इवेंट था ये। मैं भी पहली बार किसी समारोह, यानी मैंने ग्रेजुएशन अपने सरकारी कॉलेज से किया और मेरे पिताजी भी नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने क्या बहुत मुश्किलों से पढ़ाया। मैं भी क्या बच्चों को पढ़ाती तब अपनी फीस जमा कर पाती थी। मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला है, क्योंकि किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसी को बहुत मुश्किलों से मिलता है। मेरे को तो आज तक ऐसा मौका मिला नहीं, पर पहली बार ऐसा मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे समारोह में तो समेत होना, मुख्यमंत्री से साक्षात पहली बार में मिली हूँ, तो इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो कविता जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का पहला फॉर्म आपके माध्यम से भरवाया, तो वो क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? वो इतना महत्वपूर्ण था कि बस कहते हैं ना कि शब्द नहीं थे मेरे पास, यानी पल पल में तो मुझे ऐसा रोना सा आ रहा था। और कहते ना कि आंखें भर रही थी पर अपन आंसू निकाल नहीं सकते। परिवार में भी अब सबको लगता है कि मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हैं कि हमारी बहू को इतना बड़ा मौका मिला। मेरी माँ भी बहुत खुश है कि हमें बेटी को इतना बड़ा मौका मिला कि मुख्यमंत्री से खुद उन्होंने मेरा प्रथम लाडली बहना का फॉर्म, यानी लोग मुझे जानने लगे इस नाम से। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक मैं खुद चाहती थी कि मेरी सर्विस हो जाए गवर्नमेंट और लोग मुझे जाने, पर अभी तक तो मेरी कहीं सरकारी नौकरी नहीं हो पाई। मैं काफी दिन से कोशिश कर रही हूँ और मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी कहीं गवर्नमेंट जॉब हो जाए, लोग मेरे नाम से जाने। अब भले इस समारोह के थ्रू मुझे लोग जानने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी तक मैं अपने घर की एक बेटी थी और अपने ससुराल पक्ष की बहू थी, सिर्फ पढ़ी लिखी बहू जानी जाती थी, मगर आज मैं लाडली बहना के नाम से जानी जा रही हूँ। बिल्कुल, आप लाडली बहना के नाम से, हाँ, लाडली बहना के नाम से आप जानी जा रही हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी लेकर अपने हाथों से, अपनी कलम से आपका फॉर्म भर रहे थे, तो उन पलों को किस रूप में याद करती हैं? मैं अपनी पूरी लाइफ में इन पलों को याद करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मेरे लिए मौका बहुत, कहते हैं ना, लाइफ का पहला इवेंट है जिसमें मुझे इतने बड़े पद व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। और मुख्यमंत्री जी की ये पहल तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी है, महिलाओं के लिए। इस पल को कहते हैं ना, एक पुरस्कार से कम नहीं समझूंगी मेरे लिए। सही कह रहे हैं कविता जी कि एक पुरस्कार ही है। जब लाइफ में एक पुरस्कार से बढ़कर है। आज मैं अपने घर में कहती हूँ, यानी जब से मेरा ये फोटो सब लोग मेरे को बोल रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, मुझे कितनी खुशी मिल रही है कि लोग मुझे जान रहे हैं। मेरा नाम लोग जान रहे हैं। लाडली बहना कविता अब आपका नाम हो गया है ना। अब वो पल मुझे भी याद आ रहे हैं कि कितनी सहजता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ टेबल पर बैठे हुए थे, माइक आपके सामने भी था। यानी पहले तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, पर फिर कहते ना, ऐसा लगा था मैं कुछ और भी बोल सकती, पर कहते ना, शब्द नहीं होते उस टाइम इतने बड़े मौके पर आने के बाद। जी। यानी मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहूँ, अपने मन की बात कहूँ उनसे। पर कहते ना, समय और शब्द नहीं होते उस टाइम आपके पास, जब इतना बड़ा मौका एकदम से आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो आपको शब्द नहीं होते हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए। सही बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अपने हृदय से आह्वान किया कि सब आप उनकी बहनें हैं और वो बहनों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं?
इस बात के लेके तो मैं कहूँगी ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है ना, वो हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और मैं तो कहूँगी ऐसी योजना महिलाओं के लिए आती रहना चाहिए। और मैं तो मैंने कभी मेरे को मौका मिला ना धन्यवाद कहने का, तो मैं तो उनसे इतना धन्यवाद कहूँगी, बस शब्द नहीं होंगे। कितना बड़ा परिवार है आपका? शब्द नहीं होते। मेरे ससुराल में तो हम 10 लोग हैं। हाँ, मेरे 2 देवर हैं, मेरे सास ससुर हैं। जीवन साथी हैं जो आपके पति हैं, वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं। एक जो ठेकेदार होते हैं ना, उन्होंने क्या सिविल का डिप्लोमा करा है, तो ठेकेदार होते हैं ना, उनके यहाँ सिविल का काम देखते हैं, यानी साइट सुपरवाइजर है अभी तो। वो भी मैं भी उनसे कह रही हूँ तुम तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि मेरा सपना है कि कहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं सोचती हूँ मेरा नहीं तो मेरा या मेरे पति का हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष से अपना जीवन गुजारा है। मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था। जब मैं 17-18 साल की भी नहीं थी तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए मैंने अपना लॉ में एडमिशन लिया। फिर मैं खुद कोचिंग पढ़ाती थी, फिर फीस भरती थी, स्कॉलरशिप भी लेती थी। और फिर आपको पता है स्कॉलरशिप से सिर्फ कॉलेज की फीस भी आधी जमा नहीं हो पाती है। तो मैं खुद भी कोचिंग यानी पढ़ाती थी बच्चों को छोटे छोटे। और फिर जब लगा कि अब मम्मी के लिए शादी करूँ तो उन्होंने मेरी 1 साल पहले शादी कर दी। तो अभी आपने कितनी पढ़ाई कर ली है? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैंने 2014 में LLB कंप्लीट करा। तो चलिए, आपने तो लॉ भी कर लिया है, आप स्नातक भी हैं, तो जाहिर है कि आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको जरूर शासकीय नौकरी मिलेगी, है ना? पर यही है कि अब अभी इतने दिन से मेरे प्रयास तो सब पढ़ ही रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा और लगने लगा है। तो ये जो अब दिमाग क्या बहुत सारी चीजों में बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार को भी देखना, फिर बहुत दोहरी जिम्मेदारी होती है आधी आबादी की, और बहुत मेहनत करना पड़ती है, अपने परिवार को लेकर चलना पड़ता है। मेरे घर में क्या है, कमाने वाली सिर्फ मेरी मम्मी थी, प्राइवेट जॉब, वो भी ऐसे ही छोटा मोटा काम करती है, सिलाई वगैरह। और फिर कितना हो पाता, फिर मुझे भी उनके साथ थोड़ा था, क्योंकि मैं कोर्ट तो प्रैक्टिस कर नहीं पाती, क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबियत ठीक नहीं रहती थी। नहीं तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेती, तो वो नहीं देख पा रही, तो मैं ऐसे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, ऐसा करके। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो 1,000 रुपए प्रति माह जब लाडली बहना योजना के तहत आपको मिलेगा, तो उसके बारे में आपने क्या सोच के रखा है कि क्या करेंगे आप इन पैसों के, इस राशि का? इन पैसों से है ना, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करूं, जिससे क्या है, अभी यानी मेरे घर में 10 लोग हैं और मेरे पति की इतनी आय नहीं है कि वो घर खर्च के साथ मेरी पढ़ाई उठा सके। वो करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाते मेरे लिए। मैंने अभी 2 महीने पहले ऐसा था कि उनकी सैलरी नहीं आई थी और मुझे जेल परी का फॉर्म भरना था, तो मेरे पास उस टाइम उतने पैसे नहीं थे कि मैं जेल परी के फॉर्म की फीस भर पाऊँ। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अब मैं या तो कोचिंग ज्वाइन करूं कहीं, और छोटा मोटा यानी जो भी पैसा बचे उससे मैं सोच क्या है, मैं हैंडीक्राफ्ट का काम भी कर लेती थोड़ा, जैसे कोई भी चीज डेकोरेशन करना है, कोई इवेंट्स में कुछ करना है, तो मैं उस चीज का ले लेती हूँ, लोगों का काम करते। यदि शादियां हैं, लोगों के चीज पैक करना है, रैप करना, ये सब मैं कर लेती हूँ बहुत अच्छा। तो इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी, जिससे मेरी अर्निंग भी हो, साथ में पढ़ाई भी हो पाए। कविता जी, बाकी बहनों से आप क्या अनुरोध करना चाहती हैं कि ये जो 1,000 रुपए की राशि मिल रही है, वो किस प्रकार से उसका सदुपयोग करें, ताकि आने वाला समय जो उनका है, जो उनका भविष्य है, वो संवर सके, निखर सके? जी, मैं तो है ना उन बहनों से यही कहना चाहूंगी, वो उससे कुछ जैसे मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी छोटा मोटा काम जिससे उनकी अर्निंग हो, वो पैसे वो अपने नॉर्मल खर्चों के लिए तो खर्च कर, बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए तभी खर्च पाएंगे ना जब वो और ज्यादा कर पाएंगी। आप भी जानते हैं 1,000 से होता क्या है, पर मैं ये भी कहती हूँ कि 1,000 उसके लिए बहुत काफी, जिसके पास कुछ भी नहीं। तो मैं उन बहनों से यही कहना चाहूंगी, उस 1,000 रुपए वो ऐसी जगह करे जहाँ से वो 1,000 से उनके डबल हो, 200 रुपए बढ़े, 1,500 बढ़े, ताकि उनकी इनकम बढ़े। क्योंकि कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सही है, तभी तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी। और क्या, अगर वो पैसा हम खा के खर्च कर देंगे, वो तो एक दिन का, आजकल आपको पता है महंगाई के दौर में 1,000 रुपए आप 1 मिनट राशन की दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो आपके 1 महीने का राशन भी नहीं आता। सही कह रहे हो। तो मेरा तो महिलाओं से यही कहना है कि वो इन पैसों का उपयोग ऐसी जगह करे जिससे उनको और इनकम हो। हाँ, जैसे कौन कौन से उसमें कर सकते हैं? जैसे देखिए, आजकल बातियां बन रही हैं, रुई की बातियां बनवाते हैं दुकान वाले बहुत ज्यादा। आप है ना, रुई की बाती बनाओ, घर पे कोई सामान है, मिट्टी के आर्ट के बर्तन कितने फेमस हैं, लोग उनको डेकोरेट करते हैं, उनको आप सजा के उनके लिए कलर वगैरह खरीदना है। अगर कोई महिला थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है तो वो उन चीजों को बना बना के बेचना, यानी ऐसे छोटे मोटे बिजनेस आप करना चाहो तो बहुत सारे हैं घर में बैठ के। सही बात है, बहुत अच्छी बात है कहीं कविता जी। उनसे सामान आता है, आप कहते हैं ना आजकल नेट पे कितनी सारी चीजें बता रहे हैं कि आप इनको सजा सकते हो, फिर बेच सकते हो। तो वो सारी चीजों से उनको कितनी मदद मिलेगी। और हमारी सरकार तो हमारे लिए इतना करती है कि कभी कभी ऐसे मेले भी आयोजन करती है जहाँ पे आप हाथ से बनी हुई चीजें लेके जा सकते हो, तो उनसे आपकी इनकम ही होगी ना।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि आपने बहुत सारे रास्ते हैं जब हम 1,000 रुपयों का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने हाँ, भविष्य के लिए भी कुछ क्योंकि राशि जमा कर खाते सकते तो हैं। अपन, हाँ वही, क्योंकि अगर हम वो पैसे रोज घर में खर्च कर देंगे हर महीने तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कविता जी। और कुछ संदेश देना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो 1,000 रुपए की राशि हर महिला को मिल रही है वो अपने अपने पर्सनली यूज ना करने से अपने रोजगार के लिए कर रही, हम्म। और अपने 1,000 रुपए का कोई ऐसी जगह करे जहाँ से उन्हें और पैसा आए और अर्निंग हो, ताकि वो हमें साल के 12,000 रुपए मिले, साल के 12,000 का हम उपयोग उनसे 24,000 बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा कविता जी, जितना समय आपने हमें दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद। आपका। जी, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझसे इतनी सारी बातें पूछी, और है ना, मेरे माध्यम से अगर किसी ये बातें कहीं तक पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।